गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो हम मैनेजमेंट देख रहे थे डिजीज का किस तरीके से हो सकता है, तो उसका आज हम फर्दर पार्ट देखेंगे। आज हम फॉरेन क्वारंटाइन देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था डोमेस्टिक क्वारंटाइन, तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन के बारे में हमने देखा था। तो बेसिकली क्वारंटाइन इसलिए इसका जो बेसिक तरीका है क्वारंटाइन का, वो ये होता है एक्चुअली कि बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म का है कि अगेंस्ट मतलब ये क्वारंटाइन मेजर्स को आप लिया जाता है, आप बताए जाते हो कि किस तरीके से आप जो ये पैथोजन है तो पैथोजन की एंट्री को रोक सकते हो। ठीक है, कि रेस्ट्रिक्ट कर देते हो आप एक जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां से दूसरे एरिया में ये स्प्रेड ना हो सके, इंट्रोड्यूस ना हो सके, वो ऑर्गेनिज्म स्टैब्लिशमेंट ना कर सके अपने आप को। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेगुलेशंस को मेंटेन रखने के लिए उन्हें हम प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो पैथोजन की एंट्री को, तो हम एक इसमें रेगुलेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें अटेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। एक क्वारंटाइन का एक मतलब क्वारंटाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, मेजर्स लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हम ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं कि आपका क्रॉप किस तरीके से आप अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे जब आप जो मतलब बेसिकली जो ट्रेड का हम वो ट्रेड का जैसे ये व्यापार वगैरह हम जो करते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी क्रॉप को। ठीक है, ट्रेड में प्रोटेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हो अपनी क्रॉप को, और जो रेगुलेशंस वगैरह है, और ये रेगुलेशंस आप लाइक किस तरीके से आप लेजिस्लेचर के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप लॉज वगैरह बना सकते हो, और वो लॉज जो बनेंगे वो ऑपरेट करेंगे, वो मेजर्स को, वो कंडीशंस को चेंज करेंगे कि फर्दर उनका इम्पैक्ट वगैरह, और ये चीज़ें मतलब एक तरीके से ना फैले ना, इनका इस तरीके से बड़े लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे इनका कुछ मतलब हार्म हो। ठीक है, ना ही ह्यूमन को और ना ही सोसाइटी को लाइकवाइज, कि बिकॉज इनका अल्टीमेटली जो डिजीज वगैरह है क्रॉप्स वगैरह में, और जो डिजीज आती है और इनकी वजह से जितना लॉसेस वगैरह होता है, तो इनका इम्पैक्ट ह्यूमन पे पड़ता है। नॉट ओनली कि फूड के तौर से ही ना, फूड के तौर से नहीं पड़ता है, बट सोशली भी आप देखोगे कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, कि आपका इकोनॉमी में आपका इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सोसाइटी में बहुत सारा मतलब जिस तरीके से इनका जो डिजीज वगैरह है, ऑर्गेनिजम्स वगैरह इनका, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं क्वारंटीन के अंदर कि आप किस तरीके से चीज़ों को रोक सकते हो। ठीक है, पहले हमने देखा था कि डोमेस्टिक क्वारंटीन में हमने ये देखा था कि डोमेस्टिक यानी कि विद इन कंट्री। ठीक है, विद इन टेरिटरी आप देख सकते हो कि विद इन टेरिटरी आप इस तरीके से जो चीज़ें हैं, मतलब आप अपने स्टेट टू स्टेट, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट जो है, आप किस तरीके से डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगा देते हो कि आपका एक इन्फेक्टेड एरिया से दूसरे इन्फेक्टेड एरिया पे ट्रांसफर ना हो चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप वेजिटेटिव जो प्रोडक्ट्स है, वेजिटेटिव पार्ट्स वगैरह है, तो उसका आप एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर में स्टेट में ना जाए। बहुत फेमस एग्जांपल मैंने आपको इंसेक्ट्स में बताया था आपको, सैनजोसिस स्किन्स जो कि एप्पल में होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में बेसिकली हिमाचल प्रदेश से जो एप्पल की जो सिडलिंग्स वगैरह है, तो उनको ट्रांसफर अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है, अदर जो स्टेट्स है, कि वहाँ पे उनकी सिडलिंग्स के लिए क्वारंटाइन लगाया, डोमेस्टिक क्वारंटाइन रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप नहीं वो कर सकते हो तो उसका। ठीक है, इस तरीके से जैसे एप्पल स्कैब भी हो गया, हिमाचल प्रदेश का एप्पल स्कैब की भी डिजीजेस ऑकर होती है, तो उससे भी। और जैसे हमने इस पे भी देखा था कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो, तो हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स वगैरह हैं, तो उनमें भी हमने देखा था कि जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन से किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह रोकते हैं इनकी जो पैथोजेंस है, इंसेक्ट्स वगैरह है ना, इनकी एंट्री को, इनके डिजीज की एंट्री को, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये ट्रांसफर ना हो होस्ट के थ्रू, है इंडिया में या इंडिया कंट्री के अंदर। तो जैसे कि हमने डोमेस्टिक क्वारंटाइन में ये भी देखा कि था कि जैसे इंडिया में जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन लगी है वो 2 इंसेक्ट में और प्लस जो 3 डिजीजेस है उनमें है। तो इंसेक्ट तो मैंने आपको भी बता दिया, सैनजोसिस स्केल जो है, सैनजोस स्केल के बारे में। और जो दूसरा है वो जो रूटेड स्केल है उसका, और जो डिजीज है
डिजीज में मैंने आपको बताया था कि एक एप्पल स्कैब वगैरह भी डिजीज है, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है ही। बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज है, बनाना मोजैक का है, वॉट ऑफ पोटैटो है। तो इन इन डिजीज में भी है। फिर मैंने आपको बंची टॉप ऑफ बनाना का बताया था कि ये बेसिकली ये जो बंची टॉप ऑफ बनाना है, ये हमें साउथ में जो साउथ का रीजन ये कवर करता है, वहाँ पे है केरला। केरला में बहुत ज्यादा बंची टॉप बनाना डिजीज का अटैक आपको दिखेगा, वायरस से, वायरस के थ्रू ये होता है। और इसमें जो बनाना की जो मूसा स्पीसीज है ना, ये ज़्यादा इन्फेस्टेड होती है ये वाली स्पीसीज से। इसमें फ्रूट प्रोहिबिट हो जाता है, ठीक है, फ्रूट का इसमें प्रोहिबिशन हो जाता है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और ये ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता ये स्पीसीज को। और प्लस जो अ, आसाम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा, इन जगहों पे ये जो बनाना ग्रो एरिया है, तो वहाँ पे बंची टॉप वायरस डिजीज की वजह से बंची टॉप वायरस डिजीज इन इन जगहों पे प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको दूसरी डिजीज बताई थी कि जो बनाना मोजैक के बारे में आपको बताया था कि जो बनाना में मोजैक डिजीज आती है, वो महाराष्ट्र और गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो कुछ भी जो ट्रांसपोर्टेड कोई भी पार्ट है जो ये मूसा स्पीसीज का ही, ये बहुत इन स्पीसीज को ज्यादा बेसिकली अटैक करता है। तो इससे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में इनमें रोकथाम है, रेगुलेशंस लगे हैं, प्रोहिबिट किया जाता है, इन्हें रोका जाता है। और फिर द वन एंड दी फेमस एग्जांपल ऑफ वॉट ऑफ पोटैटो जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, एंडेमिक है। इवन तो वो एंडेमिक है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। तो इसमें जो वही सीड जो ट्यूबर है, तो सीड ट्यूबर को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो सीड्स होती है, तो जो पोटैटो की सीड्स ना हिली एरियाज में हम क्या करते हैं, उसे ग्रो करते हैं, ठीक है। पोटैटो को अगर जैसे आपको ट्यूबर वगैरह, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं कि सीड से अगर हम ग्रो करते हैं, तो सीड से ग्रो करने में हमें काफी टाइम लग जाता है। किसी भी प्लांट को अगर आप सीड से ले रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और तो उसमें ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए, प्लस हम लोग वेजिटेटिव पार्ट से जाते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है, इजीली आप फटाफट, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से आपको ज्यादा टाइम नहीं ऑफर होता है। तो पोटैटो में भी यही होता है कि पोटैटो ट्यूबर को हम लेते हैं। तो हम पोटैटो के केस में क्या होता है कि जो पोटैटो ट्यूबर है वो दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहां से हम आप प्लेन्स में इंपोर्ट नहीं किया जाता है पोटैटो ट्यूबर, क्योंकि उस एरिया में जो ये पोटैटो वॉट है, ये एंडेमिक है उस एरिया में ये डिजीज, तो इसीलिए ये फर्दर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर एरिया में ये स्प्रेड ना हो, इस वजह से वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। और जैसे जो सीड्स है, तो पोटैटो का सीडिंग, क्योंकि बिकॉज पोटैटो की जो पोटैटो में जो सीड्स वगैरह है, तो हिली एरियाज में कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, तो हिली एरियाज में क्या किया जाता है कि पोटैटो की सीड को ग्रो किया जाता है, ये पोटैटो की सीड्स को ग्रो किया जाता है। और फिर देन उसके बाद जब उसमें से ट्यूबर फॉर्म होती है, तो फिर देन उसको कोल्ड स्टोरेज में रखकर उसे प्लेन्स में ट्रांसफर किया जाता है, कि प्लेन्स एरियाज में जो है, प्लेन एरियाज में आपको पोटैटो ट्यूबर्स मिल जाएंगे, कि प्लेन्स एरियाज में आप ग्रो करने के लिए आपको पोटैटो ट्यूबर्स को आप थ्रू वेजिटेटिव पार्ट आप ग्रो कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने लास्ट टाइम हमने पूरा जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन है, तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन के बारे में हमने देखा था। अब आज हम देख रहे हैं फॉरेन क्वारंटाइंस। तो इसमें क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशंस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया डोमेस्टिक में हुए हैं, उसी तरीके का है, वो इश्यू किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है इंपोर्ट करना। पहले कहाँ से हो रहा था, पहले ये होता था कि जो इंपोर्ट आप कर रहे हो वो फॉरेन कंट्रीज विद इन इंडिया, इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था, इंडिया में इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कहाँ से कर रहे थे, आप कर रहे थे इस चीज का इंपोर्ट विद इन स्टेट वगैरह से, ठीक है, स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे थे, कंट्री के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर हम कर रहे थे, इनसाइड इंडिया, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे जो हम इंपोर्ट कर रहे हो प्लांट और प्लांट मटेरियल, प्लांट पार्ट्स को, ठीक है, तो ये आप कहाँ से कर रहे हो, ये आप कर रहे हो अदर कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से। और कैसे कर रहे हो, बाई मीन्स ऑफ एयर, सी, वाटर, इन तीन तरीके से। या तो हमारे यहाँ जैसे अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो एयर के थ्रू आता है, एयर यानी कि एरोप्लेन के थ्रू आता है, ठीक है, कि कार्गो के थ्रू आता है वो इंडिया में, या तो सी के थ्रू आएगा शिप्स वगैरह की, या तो लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट लैंड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है। तो
जो फॉरेन क्वारंटाइन रूल्स है ये जनरली स्पेसिफाई करती है, ठीक है। इसमें फॉरेन क्वारंटाइन में रूल्स वगैरह आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो जो जनरल रूल्स का एम होता है बेसिकली कि वो प्रिवेंशन करे, रोकथाम करे कि कोई भी नया जो पैथोजन है, नया इंसेक्ट वगैरह हमारी कंट्री में ना आए, ठीक है, उसके लिए। और जहाँ पे ये स्पेसिफिक जो रूल्स है, एम्स है, वो स्पेसिफिक डिजीज और स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन है बहुत स्पेसिफिक इंसेक्ट और डिजीज वगैरह के लिए। जैसे आपको और बहुत एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है कि अ, अ, जो पार्थिनियम है, पार्थिनियम, तो जो पार्थिनियम है जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं, तो वो जो वीड है ना, तो वो वीड पहले, वो जो पार्थिनियम वीड है वो इंडिया में नहीं था। तो क्या हुआ कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया में उन्होंने ना जो ये है इसकी जो वीट की सीड्स वगैरह थे उन्होंने वहां से लाई थी, फॉरेन मतलब अपनी कंट्री से वो लोग वीट की सीड्स लाए थे यहाँ ग्रो करवाने के लिए फार्मर्स को। तो उनकी कंट्रीज से जो उधर साइड जो कंट्रीज वगैरह वहां से क्या हुआ कि पार्थिनियम भी आ गया इंडिया में, ठीक है। जो पार्थिनियम के सीड्स वगैरह है ना, पहले इंडिया में पार्थिनियम नहीं था, तो पार्थिनियम के सीड्स भी आ गए फिर इंडिया में। तो पार्थिनियम के सीड्स का, पार्थिनियम इस तरीके का वीड्स है कि वो इजीली मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है वो वीड को, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ लाइक, आपको हिली एरिया में भी दिखेगा, आपको प्लेन्स में भी दिखेगा। तो वीड आपको किसी चीज की भी ना मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ना उनको किसी आप उनको न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह दो या ये इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद तैयार करते हैं। वो अपने लिए मतलब वो दूसरे प्लांट्स को मतलब वहाँ पे एक कंपटीशन टाइप का क्रिएट करते हैं कि वो न्यूट्रिशंस लेते हैं और अपने आप को वो मतलब एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को एकदम ब्रॉड कंडीशन भी अपने आप को रेजिस्टेंस कर, मतलब इस तरीके से वो अपने आप को वेल डेवलप करते हैं कि वो सर्वाइव कर सके। तो उनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा, बहुत अधिकतर अमाउंट में, और इवन तो उनकी जो स्पोर्स है ना, जो सीड्स के स्पोर्स है, बहुत छोटे छोटे होते हैं स्पोर्स, तो वो इजीली बाय एयर बॉर्न, वो जो सीड्स है वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह लार्ज अमाउंट ऑफ एरियाज में, वो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो लाइकवाइज कि अगर उस टाइम पे अगर क्वारंटाइन होता, अगर हम लगाते, तो आज पार्थिनियम इस तरीके से जो गाजर घास कहा जाता है वो इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। तो लाइकवाइज अब यहाँ पे प्लांट मटेरियल्स है, तो जो प्लांट मटेरियल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसका प्रिस्क्राइब किया जाता है जो पोर्ट्स वगैरह, ठीक है। जैसे शिप में बेसिकली हम शिप से ज़्यादा इम्पोर्ट, शिप उससे हम ज़्यादा इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम हमारे शिप्स जहाँ पे जो ये हमारा जो ये जो तटीय एरिया है, जो पोर्ट्स वगैरह है जहाँ पे हमारे, ठीक है, गुजरात हो, मुंबई हो, जवाहरलाल नेहरू, गुजरात हो, मुंबई हो, और जो ये है जो आपका साउथ के जितने भी पोर्ट्स वगैरह है, साउथ साइड में केरला, कर्नाटका साइड में जितने भी ये पोर्ट्स वगैरह, इन सब में क्या होता है कि इन सब में रूल्स और रेगुलेशंस लगाए जाते हैं कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप यू शुड हैव टू बी वेरी मच या लाइक कि आपको पूरा चेकअप करना होगा कि इस रियल में ये चीजें कैसी है, ठीक है। रियल में रियलिटी मतलब जो क्रॉप्स वगैरह आप लाए हो कहीं उसमें कुछ पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं आ गए हैं। तो इस तरीके से चेकिंग वगैरह प्रोसेस होती है वहाँ पे उन पोर्ट्स में। अब जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट, तो मैंने आपको बताया एयरपोर्ट में कहाँ पे, जो बॉम्बे है, सैंड क्रूज, बॉम्बे में सैंड क्रूज है, ठीक है, बॉम्बे में सैंड क्रूज एयरपोर्ट है। फिर देन उसके बाद जो कैलकाटा है, तो कैलकाटा में जनरल जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कैलकाटा में। फिर देन उसके बाद आपको जो मद्रास है, मद्रास में मीना कम्बा जो है, जो मीरान काम्बन है एयरपोर्ट, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद जो न्यू दिल्ली है, पालम और सफदरगंज जो है वहाँ पे, और तिरुचिपल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तरीका है, ये एयरपोर्ट्स है। तो इन एयरपोर्ट्स पे आपको बेसिकली इस तरीके से आपको जो चेकिंग वगैरह होती है इनकी, जो आप प्लांट मटेरियल्स आप वो करते हो बाहर देश से मंगवाते हो, फॉरेन कंट्री से, तो उनका होता है, ठीक है, प्लांटिंग मटेरियल्स वगैरह का। अब सी पोर्ट से हम सी में कहाँ पे है, सी पोर्ट पे बॉम्बे में आपको देखने के लिए मिलेगा, बॉम्बे, कैलकाटा, विशाखापट्टनम,
त्रिवेंद्रम, मद्रास, टुटिकोरी और कोचीन, धनुषकोटी, इन सब में आपको इन सारे जगह जो सी पोर्ट्स है यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो जितने भी हैं बेसिकली ये सारे जो जितने भी सी पोर्ट्स है ना वो आपको जो वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट पे आपको ये सारे सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में आपको ये सारे सी पोर्ट्स नहीं मिलेंगे देखने के लिए, एक एक दो को छोड़ के मेजरली हमारे जो सी पोर्ट्स है सारे वेस्टर्न घाट के थ्रू तरफ है, ठीक है। तो लाइकवाइज और जो लैंड फ्रंट ये जो है लैंड फ्रंटायर से आपको ये हुसैनी वाला जो फिरोजपुर में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, तो वहाँ पे आपको लैंड जो लैंड के थ्रू आता है हमारे ट्रांसपोर्ट होते हुए आता है। करला जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, शिखापुरी जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है, तो ये यहाँ पे आपको लैंड फ्रंटियर से आपको देखने को मिल जाएगा। देन टोटल एम्बर क्रॉस, ठीक है। तो जो टोटल एम्बर क्रॉस है यहाँ पे क्या होता है, टोटल रेस्ट्रिक्शन मिलता है किस चीज में, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज का टोटल आपको रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इंपोर्ट करना आप या एक्सपोर्ट करना एग्रीकल्चर कमोडिटीज का। जैसे जो फोटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन है तो आपको ये फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन, फाइटो का मतलब क्या हो, प्लांट से रिलेटेड वर्क हो रहा है यहाँ पे, तो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। ये ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, मतलब एक कंट्री में जो ओरिजिन है, ठीक है, वो कंट्री जो ओरिजिन ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपको देगा जहाँ पे वो ओरिजिन हुआ है, और वो करेगा ये असाइनमेंट कि विदाउट विच द मटेरियल मे बी रिफ्यूज फ्रॉम द एंट्री, ठीक है। कि बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि इस सर्टिफिकेशन के थ्रू तो ये बेसिकली कंट्री ऑफिशियल एक सर्टिफिकेट करती है जहाँ मतलब कंट्री ओरिजिन जहाँ पे है वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे कि ये जो कंसाइनमेंट है, जितना ये जो कंसाइनमेंट है, ठीक है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज का हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कंसाइनमेंट आपका विदाउट जो मटेरियल है ये आपको मतलब मे बी रिफ्यूज हो सकता है फ्रॉम द एंट्री से, ठीक है। तो इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। फिर अब देखते हैं हम जो प्लांट डिजीज है, ठीक है। मैंने अभी आपको बहुत सारे डिजीज के बारे में बताया कि ये प्लांट डिजीज इंडिया में एनफोर्स हुआ प्लांट क्वारंटाइन लॉ से, ठीक है। तो कौन कौन से है कि कौन कौन सा, मतलब जब हमारे पास प्लांट बिफोर और आफ्टर, मतलब पहले और बाद में जो हमारे प्लांट क्वारंटाइन लॉ के पहले और बाद में जो इंट्रोड्यूस हुई डिजीजेस इंडिया में, वो कौन कौन सी डिजीजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आया कॉफी रस्ट। तो आपको पता ही है हमारा जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, तो श्रीलंका में क्या हुआ कि कॉफी रस्ट की डिजीज आ चुकी थी श्रीलंका में। अब कॉफी रस्ट की डिजीज आ गई श्रीलंका में, तो वहां से इंडिया में इंट्रोड्यूस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम पे श्रीलंका लाइक वाइज कि जो ब्रिटिशर्स के जितना भी अंडर में था, तो ये सारी कंट्रीज उन्हीं के अंडर्स में थी। तो वहां से वो लोग इजीली कॉफी के सीड्स वगैरह ले आते थे। तो वहां से कॉफी रस्ट 1879 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। कहाँ से, श्रीलंका से। देन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आपको पता है वो 1840 में आ चुका था यूरोप कंट्रीज आयरलैंड में 1840 में। तो इंडिया में आने में उसको टाइम लगा, 1883 में आया इंडिया में यूरोप से। वो कैसे आया कि जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहां से पोटैटो ट्यूबर्स को लाया और पोटैटो ट्यूबर को वहां से एक्सपोर्ट किया इंडिया में, और यहाँ पे मतलब पोटैटो इवन पोटैटो ट्यूबर भी और प्लस पोटैटो को भी लाए, क्योंकि उनकी वहाँ पे कंट्रीज में पोटैटो बहुत ज्यादा ग्रो होते थे। जो वहाँ पे यूरोप कंट्रीज है वहाँ पे पोटैटो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, बहुत लोग उसको पोटैटो पे, क्योंकि पोटैटो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच कंटेंट होता है इसमें। तो वो बेसिकली पोटैटो को इसलिए ज़्यादा एक तो कम शॉर्ट ड्यूरेशन में भी क्रॉप ग्रो हो जाती थी और कार्बोहाइड्रेट से रिच होती थी, तो इसलिए वो ग्रो करते थे वहाँ पे उस मतलब वहाँ पे यूरोप कंट्रीज में जो लोग थे, और बेसिकली आयरलैंड साइड के लोग। तो फिर इसी वजह से तो वहाँ पे बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होता मतलब बहुत अच्छा ग्रो होता था काफी लार्ज अमाउंट पे। तो इसी वजह से कि वहाँ से यूरोप से जैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, और इंडिया में लाया गया। तो वहाँ फिर क्या हुआ कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो उस
उस तरीके से यूरोप कंट्री से इंडियाज में आ गया। अब फ्लैक्स मड जो वीट है 1906 में ऑस्ट्रेलिया से आया इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ फ्लैक्स मड जो वीट है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स आपको पता है यूरोप कंट्रीज में बहुत हद तक जो 1840 के दशक में जो वो हुआ था, बहुत ज्यादा ग्रेप्स का मतलब पूरा मार्केट जो वो था 19th सेंचुरी के टाइम पे जो ये पूरा मार्केट था यूरोप कंट्रीज में, वाइन शॉप वाइन मार्केट जो था, तो इसमें बहुत बड़ा काफी लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला था कि ग्रेप्स में बहुत ज्यादा आपको इस डिजीज की वजह से डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है इसकी वजह से ये 1910 में आई थी यूरोप कंट्रीज से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज कहाँ से है? जावा से, और वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस है? मद्रास में। ठीक है, अब मद्रास में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि जो हमारे सी पोर्ट्स है ना, सी पोर्ट्स, तो बेसिकली उन टाइम में उन दिनों सी पोर्ट्स से आते थे मटेरियल्स जितने भी, और सी पोर्ट्स हमारे कहाँ है? सी पोर्ट्स हमारे बेसिकली जो हमारे ओशन एरियाज है वगैरह, जो ओशन एरियाज वगैरह है, तो वहाँ पे है सी पोर्ट्स। तो जैसे बॉम्बे, मद्रास, ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, लाइकवाइज ना आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे तो वहां से जावा से इंट्रोड्यूस हुआ था मद्रास में। ठीक है, मद्रास बेसिक अभी नाउ चेन्नई भी कॉल्ड मद्रास। तो तब वो था डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज 1912 में। फिर देन उसके बाद राइस ब्लास्ट, जो राइस ब्लास्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो साउथ ईस्ट एशिया से हुआ था बेसिकली 1940 में। तो जो राइस ब्लास्ट है, तो राइस ब्लास्ट मद्रास में इस तरीके से मतलब इस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इस तरीके से जो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में बेसिकली। और यहाँ पे एक्चुअली ये भी था कि जो ये ना एक सीवियर एपिडेमिक भी कहा जा सकता है ये जो राइस ब्लास्ट का 1978 में आया था इंडिया में, जो राइस ब्लास्ट का था। इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, ये जो ब्लास्ट है हमें पहली बार आपको देखने के लिए मिली क्या था 1913 में इंट्रोड्यूस हो गया था ये इंडिया में। ठीक है, और इसने काफी ज्यादा जो ये तमिलनाडु का एक ना तंजौर डेल्टा है, पद्माना पद्मान भान जो एक वो है एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे तमिलनाडु में उस जगह पे इससे काफी फर्क पड़ा था। तो इस तरीके से मतलब जो राइस ब्लास्ट का हुआ था, फिर पनामा विल्ट है जो बनाना था, पनामा विल्ट, तो पनामा जो कैनल्स है, एक्चुअली पनामा विल्ट का नाम ही रखा गया था जो पनामा कैनल्स की वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1920 में। फिर जो हम बोलते हैं बंजी टॉप वायरसेस ऑफ बनाना, तो ये जो साउथ में केरला में है ज्यादा, क्योंकि ये श्रीलंका से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आसपास का एरिया है, तो आसपास का एरिया इन द सेंस कि वहाँ से इजीली हो गया था। तो फिर उसके वजह से फिर इंडिया में और स्प्रेड हो गया ये। तो 1940 में श्रीलंका से बंजी टॉप ऑफ बनाना स्प्रेड हुआ था। जो फेमस हमारा जो दार्जिलिंग में डिजीज व्हाट पोटैटो कॉज कर रहा है वो नीदरलैंड से आया था एक्चुअली, नीदरलैंड से 1953 में नीदरलैंड से आया था। ब्रॉड ऑफ बाजरा अफ्रीका से इंडिया में, और वो भी बेसिकली बॉम्बे में इंट्रोड्यूस हुआ था पहले 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो गोल्डन सिस निमैटोड है, निमैटोड पोटैटो का गोल्डन सिस निमैटोड है, वो यूरोप कंट्री से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली। जो पोटैटो की डिजीजेस यूरोप कंट्री से क्यों आई? क्योंकि यूरोप कंट्री पोटैटो रिक्वायर्ड अ कूल सीजन क्रॉप। तो जो यूरोप कंट्रीज है यहाँ पे ये कंट्रीज में ना पोटैटो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ना सॉरी ग्रो होता है। तो इसी वजह से कि वहां से जब हमने इंपोर्ट किया थी पोटैटो इंडिया में, तो हमें इसमें गोल्डन सिस निमैटोड भी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया था 1961 में। फिर फिलीपींस से इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जो बैक्टीरियल ब्लाइट है राइस का, तो वो फिलीपीन कंट्री से 1964 में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो ये इस तरीके से जो ये 12 मैंने आपको डिजीज बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो बिफोर और आफ्टर प्लांट क्वारंटाइन के इंट्रोड्यूस होने की बात की है। ठीक है, कि मतलब प्लांट क्वारंटाइन इंट्रोड्यूस होने के पहले जितनी डिजीज आई, फिर अब जब हमने प्लांट क्वारंटाइन इंट्रोड्यूस कर चुका है इंडिया में,
तो अब क्या हुआ कि अब इसके बाद भी में भी हमारे इसमें कई ऐसी कमियां रह गई कि कई डिजीजेस मतलब आ ही गई फिर भी इसके बाद भी, ठीक है, इंडिया में वो भी इंट्रोड्यूस मतलब हो ही गई। तो ये बेसिकली जो तरीका था, ये बेसिकली चीजें थी जो कि इंट्रोड्यूस हुई है। नाउ डिजीज नॉट एंटर इनटू इंडिया, ठीक है, कौन सी वो डिजीज है जो एंटर नहीं हो पाई इंडिया में? स्वेलिंग शूट ऑफ कोकोआ, जो कोकोआ होता है उसका स्वेलिंग शूट जो कोकोआ का है, लीफ ब्लाइट जो रबर का है, लीफ ब्लाइट रबर का, और बहुत सारे ऐसे वायरल डिजीजेस है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए, जिसे हमने एकदम मतलब हमने पहले ही उसे डिटेक्ट कर लिया एक लार्ज अमाउंट में, और देन वी शुड आफ्टर डिटेक्टिंग दिस डिजीजेस इट इज लाइक कि आपने डिटेक्ट कर लिया और आप उसको वापस से रोक मतलब आपको उसको एंट्री नहीं करने दिया लाइकवाइज, ठीक है। सो दिस वेर दी क्वारंटाइंस एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज द इरेडिकेशन। इरेडिकेशन इट इज लाइक एक मेथड है जिसका एम है ब्रेकिंग करना इन्फेक्शन चेन को, यानी कि एक रिमूव कर देना बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बहुत फेमस एग्जांपल बताया था वीट का। वीट में जो रस्ट डिजीज ऑकर होती है पक्सीनिया ग्रैविलिस, तो वीट में क्या होता है कि जो बार्ले क्रॉप है ना, तो जो रस्ट साइकिल है इट रिक्वायर टू क्रॉप्स, ओके। तो इसको अल्टरनेट, इसको दो क्रॉप की जरूरत है। तो अब दो क्रॉप की इसको जरूरत है, तो दो होस्ट की जरूरत है बेसिकली। तो दो होस्ट में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो अगर आप इरेडिकेशन कर देते हो जस्ट लाइक वीट, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है वीट आप की फूड क्रॉप है, आप उसको तो नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली बार्ले करोगे। तो जो बार्ले है, तो बार्ले को अगर आप उसका डिस्ट्रक्शन करते हो, तो बार्ले का डिस्ट्रक्शन करने से क्या हो जाएगा कि ये जो क्रॉप है, ये हमारी क्रॉप, ये जो पैथोजन है रस्ट, जो वीट में रस्ट आता है, तो वीट रस्ट में जो पैथोजन है ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब जो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो ये इसका इन्फेस्टेशन अगर उसमें आता है प्लांट में, तो कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। लाइकवाइज कि मतलब उस लेवल तक ये पैथोजन मतलब इन्फेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल ही नहीं कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो ये जो मेथड है, मेथड एम ऑफ ब्रेकिंग द इन्फेक्शंस चेन बाय रिमूविंग द फोकाई ऑफ इन्फेक्शंस एंड स्टार्वेशन ऑफ द पैथोजन, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन होता है पैथोजन का फ्रॉम द एरिया बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी जो इनोकुलम है उसका आप डिस्ट्रक्शन कर दे रहे हो, रिमूव कर दे रहे हो, ठीक है। रोगिंग, रोगिंग मेथड में क्या होता है कि आप रिमूवल कर दे रहे हो उन डिजीज प्लांट को। जैसे अगर आपको दिख रहा है कि आपने एक एरिया में ग्रो किया प्लांट और उसमें से एक दो प्लांट्स में आपको डिजीज दिख रहा है, तो आप उसको एकदम जड़ से ही निकाल कर उखाड़ के फेंक दोगे, तो वो जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है आप उसको फील्ड से बाहर रिमूव कर दोगे, जो कि फर्दर जो आगे का फर्दर जो डेसिमिनेशन है, स्प्रेड है, उसको वो प्रिवेंट कर देगा पैथोजन का, कि आगे वो मतलब स्प्रेड ना हो सके, ठीक है। तो ये होता है पहला रोगिंग मेथड कि आप इरेडिकेशन में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आप जड़ से उखाड़ के आप उसको अपने फील्ड से बाहर फेंक दो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स है लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, बार्ले, ठीक है। तो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट बार्ले हो गया, तो ये आप इजीली लूज स्पॉट ऑफ व्हीट और बार्ले में इसमें आप ये कर सकते हो। व्हीट जो विप स्पॉट ऑफ शुगर कैन है उसमें रेड रॉट ऑफ शुगर कैन में जो रेड रॉट होता है, तो रेड रॉट आया तो आप सीधा उससे इरेडिकेट कर दो, रोकिंग कर दो आप, ठीक है, रिमूव कर दो उस डिजीज प्लांट को। फिर अल्ब्रॉट ऑफ बाजरा, बाजरा का अल्ब्रॉट है, और ब्रॉट ऑफ बाजरा हो गया। फिर देन उसके बाद जो येलो वेन मोजैक है भिंडी में, येलो वेन मोजैक वायरसेस जो भिंडी में ऑकर होती है, भिंडी यानी ओकरा, ठीक है, ओकरा में ऑकर होती है। फिर काटे जो डिजीज है कार्डेमम का, तो वो, ठीक है। ड्यूरिंग 1927 और 1935 में इरेडिकेशन ऑफ सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस में सिट्रस कैंकर आ गया था बैक्टीरियम यूएसए में, तो जिसमें 3 लाख मिलियन जो ट्रीज है उसको कट डाउन किया था, उसको बर्न किया गया था सिट्रस कैंकर की वजह से। इतनी उनको बहुत मतलब बहुत लॉस भी हुआ था कि उन्होंने इतने लार्ज अमाउंट में इन 7 सालों में इरेडिकेट किया था ड्यू टू सिट्रस कैंकर के वजह से यूएसए में। इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट एंड कोलेटरल होस्ट, अब आप क्या करोगे, इरेडिकेशन कर दो आप अल्टरनेट या तो कोलेटरल होस्ट का। तो इरेडिकेशन करके आप अल्टरनेट होस्ट का, तो
which help in management of many plant diseases। अगर आप अल्टरनेट होस्ट का इरेडिकेशन करते हो तो बहुत सारी आप प्लांट डिजीज को बचा सकते हो। एग्जांपल आपको पता था कि बारबेरी है, तो बारबेरी का इरेडिकेशन किया था प्रोग्राम कहाँ पे, फ्रांस और यूएसए में, ताकि वो रिड्यूस कर सके सीवियरिटी जो है ब्लैक स्टेम रस्ट है वीट की। ठीक है, तो ब्लैक स्टेम रस्ट जो वीट की है उसकी सिवियरिटी को आप रिड्यूस कर सके। तो ये रीजन था कि उस टाइम पे जो ये जो इरेडिकेशन जो प्रोग्राम है यूएसए और फ्रांस में चलाया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है इरेडिकेशन किया गया था थैलिकंडम स्पीसीज का। तो जो थैलिकंडम स्पीसीज है, तो थैलिकंडम स्पीसीज है यूएसए में, तो ये मैनेज किया गया था लीफ रस्ट ऑफ व्हीट को, जो कॉज्ड बाय पक्सिनिया रिकॉर्डिटा। तो जो पक्सिनिया रिकॉर्डिटा है व्हीट रस्ट कॉज बाय व्हीट रस्ट का, तो इसमें इरेडिकेशन किया गया था इस जो स्पीसीज का, कि ताकि इस स्पीसीज की वजह से आपको अपने पैथोजेंस मतलब इस स्पीसीज की वजह से आप का लॉस ना हो पाए। इरेडिकेशन किया गया कोलैटरल होस्ट का, जैसे कि पैनिकुलम रेपेंसिस है, डिक्टेरिया मार्जिनाटा है, जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट ऑफ राइस ब्लास्ट डिजीज, दैट इज पायरिकुलेरिया ओराइसी। जो पायरिकुलेरिया ओराइसी है उसका, ठीक है, राइस ब्लास्ट डिजीज में इनका मैनेजमेंट के लिए। फिर लाइकवाइज अब नाउ नेक्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन। अब आप क्रॉप को रोटेशन के क्रॉप रोटेशन से भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्रॉप रोटेशन में आप ये कर सकते हो कि आप क्रॉप को रोटेट करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने समझ लीजिए आप इस साल अगर आप जैसे अगर आप कोई क्रॉप लेते हो, वीट लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप अल्टरनेट रोटेट करो कि हर साल साल डेली डेली आप वीटी वीट ना लेते हो। जैसे क्रॉप रोटेशन में आप ऐसी क्रॉप्स लो कि जिससे कि प्लांट सिक ना हो, प्लांट को भी प्लांट नहीं जो सॉइल है आपकी सिक ना हो, सॉइल को भी आप न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी अभी वीट लगाया, तो वीट के बाद आप कुछ ऐसी क्रॉप लगा दो, फॉर एग्जांपल पल्सेस लगा दो। तो पल्सेस क्रॉप्स क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, वो न्यूट्रिशन देती है सॉइल को। तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। और इवन दो काफी ऐसे क्रॉप्स भी है कुछ कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैरीगोल्ड्स वगैरह हो गए और गार्लिक हो गया। तो इस टाइप के जो प्लांट्स है ना, ये सीक्रीट करते हैं एक्चुअली जो ये जो आपके केमिकल्स वगैरह है ना, प्लांट्स वगैरह सीक्रेट करते हैं। तो कुछ जो पैथोजेंस है इनके लिए हार्मफुल रहता है। ठीक है, कुछ पैथोजेंस के लिए ये जो सीक्रेशंस होता है केमिकल्स के, हार्मफुल रहता है और वो पैथोजन को किल कर देता है। तो लाइकवाइज तो ये क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कंटिन्यूसली अगर आप कल्टीवेशन करते हो सेम क्रॉप का, ठीक है, सेम क्रॉप का सेम फील्ड में, तो इसमें क्या होता है कि जो पैथोजेनस का परम्यूटेशन हो जाता है सॉइल में। ठीक है, और सॉइल विच है सैचुरेटेड हो जाता है बाय द पैथोजन एंड इट रिफर टू एज सिक सॉइल हो जाती है। सॉइल कैसे हो जाती है, एकदम सिक हो जाती है। अब नाउ टू रिड्यूस, अगर हमें इस इंसिडेंस को रिड्यूस करना है, तो जो सीवियरिटी है, ठीक है, तो जो सीवियरिटी है बहुत सारे जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस में आपको देखने के लिए मिलती है सीवियरिटी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो क्रॉप रोटेशन को आपको आजमाना होगा, क्रॉप रोटेशन लेने होंगे, यानी कि आपको रोटेट करते रहना होगा जो क्रॉप्स है ना, उसमें क्रॉप रोटेशन आपको लेना होगा। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस है, बेसिकली सॉइल बॉर्न डिजीज को ही इसमें इफेक्टिव तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो उनके इंसिडेंट। तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल हेल्प होगी सॉइल बॉर्न डिजीज में। ठीक है, जैसे आपको टैंपिंग जो सीडलिंग स्टेज में जो टैंपिंग डिजीज वगैरह आती है ना, तो ब्लैक लेग डिजीज हो गई, उसकी क्रूसिफर्स वगैरह की, तो ये सारे डिजीज में आपको बहुत हेल्पफुल हेल्प होती है क्रॉप रोटेशन के थ्रू। क्रॉप रोटेशन ही एप्लीकेबल है ओनली टू रूट इनिवेटिंग और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स के लिए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एट दिस टाइम। इस इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्रॉप रोटेशन सिर्फ एप्लीकेबल होती है रूट इनिवेटेड और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट के लिए, एंड इट मे नॉट वर्क विथ सॉइल इनिवेट। सॉइल इनिवेट में ये वर्क नहीं करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दी पनामा विल्ट है बनाना का, तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग क्रॉप है, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन रिक्वायर्ड पनामा विल्ट में। और वीट सॉइल बॉर्न जो मोजैक है, इट रिक्वायर्ड 6 years। क्लब रूट ऑफ कैबेज है, इट रिक्वायर्ड 6 to 10 years एक्सेट्रा। दिस आर दी लाइक कि आपको क्रॉप रोटेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
सॉइल जो क्रॉप है, क्रॉप का सैनिटेशन। अब क्रॉप का सैनिटेशन में क्या होता है कि जैसे आपने ना कोई भी, जैसे आप जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो अपने एरिया का, आसपास का, या आप कलेक्शन कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन कर रहे हो प्लांट का डेब्रिस का, जो प्लांट डेब्रिस है ना, जैसे जितना भी प्लांट का जो डेब्रिस निकलता है, तो उसको आप किस तरीके से डिकम्पोज कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से आप उसको, उन प्लांट के डेब्रिस को आप सॉइल में किस तरीके से मैनेज करके आप सॉइल कौन फेरेटेड जो सैप्रोफाइट्स है, जो कि मोस्टली इसमें जो प्लांट के डेब्रिस है ना, इसमें सर्वाइव करता है, ठीक है, आप इनका किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, उस जो ये जो प्लांट डेब्रिस है, तो आप इस प्लांट डेब्रिस को कहीं आप ऐसा तो नहीं आप किसी फील्ड में आप उसको वो कर दे रहे हो, तो किसी फील्ड में आप उसको डिकम्पोज कर दे रहे हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे जो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स है, वो सारे के सारे ना प्लांट डेब्रिस में सर्वाइव करते हैं, तो प्लांट डेब्रिस में अगर आपने उसी फील्ड में अगर आप प्लांट डेब्रिस को डिकम्पोज कर रहे हो, तो अल्टरनेटली जब इन जो जब ना पैथोजन को जब इनका बूस्ट मिलता है, तो इजी तरीका हो जाता है उनको स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है जो प्लांट वेस्ट का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, जो कि प्राइमरी इनोकुलम को रिड्यूस कर सकता है, प्राइमरी जो इनोकुलम है उसको रिड्यूस कर सकता है, कि आप अगर आपने अगर सूझबूझ से कलेक्शन और कलेक्शन किया आपने जितने भी प्लांट डेब्रिस से, और उसका डिस्ट्रक्शन किया एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, तो आपका यहाँ पे आधे से ज्यादा काम तो ऐसा ही हो गया कि आपका प्राइमरी इनोकुलम आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैन्योर और फर्टिलाइजर, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर से क्या, मैन्योर और फर्टिलाइजर यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो प्लांट्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं सॉइल से, है ना, तो अब जितना सॉइल से वो न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा कि डेफिशिएंसी ऑकर हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑकर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है, डेफिशिएंसी ऑकर होने में क्या होगा कि प्लांट वीक हो जाएगा और इजीली अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस। तो राइट नाउ व्हाट हैड हैपेंड हियर कि जो डेफिशिएंसी है वो एक्सेस, जो डेफिशिएंसी है और जो एक्सेस जो न्यूट्रिएंट है, वो भी मे बी प्री डिस्पोज किया जाता है प्लांट को टू सम डिजीजेस, ठीक है। तो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और डेफिशिएंसी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस में जैसे हमने देखा था कि नाइट्रोजन का जितना ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप प्लांट को दोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी कैनोपी, कैनोपी मतलब प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव जो फेज है वो बहुत लंबा चलेगा, लॉन्ग फेज होगा वेजिटेटिव ग्रोथ का। अब जब वेजिटेटिव ग्रोथ का लॉन्ग फेज होगा, तो क्या होगा, इट गिव यू क्लाइमेटिक कंडीशन, अ माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को आते हैं, पैथोजन को एक क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करवाएगा। अब क्लाइमेट जो पैथोजन है वो इजीली अटैक कर पाएगा, पैथोजन बहुत इजी हो जाता है उसको अटैक करने में, ठीक है, लाइक वाइज। तो एक्सेसिव नाइट्रोजन एप्लीकेशंस का है कि स्टेम रॉड में, बैक्टीरियल लीफ लाइफ में, ब्लास्ट ऑफ लाइफ में, आपको अगर आप एक्सेसिव नाइट्रोजन अगर आप देते हो अपने प्लांट को, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो डिजीज है आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। The now next one is nitrate from nitrogen increases many diseases. Okay, so here what had happened, the nitrate from nitrogen increases बहुत सारे diseases, whereas the phosphorus and potassium application increases the resistance of the host. If you are giving the nitrogen nitrate form of nitrogen अगर आप दे रहे हो, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारे जो नाइट्रोजन डिजीजेस है वो इंक्रीज करता है, और वहीं अगर पोटेशियम और फास्फोरस अगर आप दे रहे हो, तो पोटेशियम फास्फोरस से प्लांट्स में क्या होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, ओके। एडिशनल मैंने अमोनिया नाइट्रेट फॉर्म आपको इनका भी बताया था, उस कौन कौन से डिजीजेस किस किस टाइप से होती है, एक बार लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, कि उसमें मैंने आपको बताया था नाइट्रेट अमोनियम फॉर्म से जो नाइट्रोजन आपको मिलता है प्लांट को देते हैं, तो कौन कौन से डिजीजेस अगर होती है अगर आप एक्सेस अमाउंट में देते हो तो, okay. Now the addition to the farmyard manure, organic manure such as green manure 60 to 100 ton per hectare helps करके manage करता है diseases like cotton wilt, gynoderma root rot of citrus जो है बहुत famous disease है, cotton coconut की जो diseases है etc. ये बहुत सारी diseases को आपको मतलब manage करने में आपकी बहुत helpful होता है organic manure, okay.
फार्म यार्ड ऑर्गेनिक, फार्म यार्ड भी या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर बोले इसको। मिक्स क्रॉपिंग, अब आती है बात मिक्स क्रॉपिंग की। तो मैंने आपको बताया था कि मिक्स क्रॉपिंग में जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप पल्सेस के साथ अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करते हो तो क्या होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को, जैसे पल्सेस है तो वो पल्सेस क्या करेंगे कि आपको सॉइल में, तो अगर आप पल्सेस के साथ आप अगर मिक्स क्रॉपिंग करते हो तो पता है इससे क्या होता है कि जैसे सीरियल्स वगैरह है ना, तो जो सीरियल्स वगैरह है तो सीरियल्स वगैरह में क्या हो जाता है कि आप बेसिकली सीरियल्स में ये हो जाता है कि जो पल्सेस है, पल्सेस क्या देगा, जो लैंड है ना, लैंड को वो क्या करेगा, पल्सेस वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन दिया उसने लैंड को, अब नाइट्रोजन उसे लैंड को दिया तो ये गिव एंड टेक वाला जो प्रोसेस हो जाता है इसमें बहुत हेल्पफुल होता है मिक्स क्रॉपिंग में। जैसे रूट रॉट ऑफ कोकोनट है, तो रूट रॉट ऑफ कोकोनट ये रिड्यूस होता है जब कोकोनट ग्रो अलोंग विद सॉर्गम, सॉर्गम के साथ जब कोकोनट ग्रो होता है तो रूट रॉट जो है इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। कोकोनट अगर ग्रो हो रहा है तो रूट रॉट जो कोकोनट है इसका इंसिडेंट रिड्यूस हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग जब आप सॉर्गम का करते हो क्लस्टर बीन से तो ये रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ रूट रॉट इन विल्ट, जो रैजोटोनिया सोलेनाई है। तो रैजोटोनिया सोलेनाई में जो इंसिडेंस है रूट रॉट का, तो रूट रॉट का इंसिडेंस में भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो लाइकवाइज ये हुई चीजें। नेक्स्ट वन समर फ्लोइंग, समर के टाइम पे जब आप फ्लोइंग करते हो, ओके, तो राइट नाउ जैसे अभी अभी जो मई जून का महीना है समर का है, तो इसमें अगर आप फ्लोइंग करते हो तो फ्लोइंग करने में क्या होता है कि अ, इन महीने में फ्लोइंग करने से क्या होता है कि जो पैथोजेंस वगैरह है जो सॉइल में, ठीक है, जो सेंसिटिव सॉइल बोर्न पैथोजन है, तो आप फ्लोइंग में क्या होता है कि हॉट वेदर की वजह से ना ये एक्सपोज हो जाते हैं ऊपर सरफेस ऑफ द सॉइल में एक्सपोज हो जाते हैं। अब जब ये सरफेस ऑफ द सॉइल में एक्सपोज होते हैं, जो सेंसिटिव सॉइल बोर्न पैथोजेंस है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इरेडिकेट हो जाते हैं हॉट वेदर की वजह से, ये इरेडिकेट हो जाते हैं। तो इसीलिए बेसिकली समर फ्लोइंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है कि पैथोजेंस को किल करने के लिए ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सॉइल अमेंडमेंट, सॉइल का अमेंडमेंट कैसे होगा, तो जब जो एप्लीकेशंस है, तो जो सॉइल का अमेंडमेंट है, तो सॉइल अमेंडमेंट एप्लीकेशंस करना, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट को लाइक सॉडस्ट, स्ट्रॉ, ऑयल केक एक्सेट्रा, which is effective managing the disease caused by the Pythium phytophthora verticillium macrophomina phyllotrichum और Aphanomyces। तो इन सब के लिए आप अगर आप सॉइल एप्लीकेशंस करते हो इन चीज़ों का, तो आप ये जो बेसिकली जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस है, तो इन सॉइल बॉर्न डिजीजेस में मेजरली पीटीएम, फाइटोप्थोरा, वर्टिसिलियम, जो वर्टिसिलियम मैंने आपको बताया था कि वर्टिसिलियम क्या होती है, कूल सीजन, ये कूलर जो रीजन है ना, इट रिक्वायर्ड कि कूल रीजन रिक्वायर्ड करती है कि ये पैथोजन कूल जो रीजन है जहाँ पे ठंडा एरिया है वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। और फ्यूजेरियम भी है, लेकिन फ्यूजेरियम हॉट क्लाइमेट रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। तो लाइक वाइज कि इनमें सॉइल अमेंडमेंट की वजह से आपको रिड्यूस दिखने के लिए, मैनेज दिखने के लिए मिलेगा इन डिजीज का। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस इन द सॉइल एंड हेल्प इन सप्रेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सॉइल्स में, जैसे ट्राइकोडर्मा हम लोग डालते हैं सॉइल में, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि ये सप्रेस कर देता है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको सप्रेस कर देता है, उनको उनको उनके ऊपर अटैक करके उनको उनको उनकी पॉपुलेशन कम कर देता है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ लाइम, अगर आप लाइम का एप्लीकेशन भी करते हो तो ये रिड्यूस करता है क्लब रूट ऑफ जो कैबेज की डिजीज, क्लब रूट ऑफ जो कैबेज है ना, जो इंक्रीज होती है इन सॉइल पीएच जो 8.5 का जो पीएच है उस पे। तो यहाँ पे आपको हेल्पफुल आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप इस डिजीज का इंसिडेंस आपको मतलब जो क्लब रूट ऑफ कैबेज है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ सल्फर टू सॉइल ब्रिंग दिस सॉइल पीएच टू 5.2 और रिड्यूस करता है द इंसिडेंस ऑफ कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो। तो जब आप एप्लीकेशन करते हो ना सल्फर का, तो उसमें क्या हो जाता है
जब सर्वर का एप्लीकेशन करते हैं तो सॉइल में तो ये सॉइल पीएच 5.2 तक आ जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है 5 सॉइल पीएच टू 5.2, और यहाँ पे रिड्यूस होता है इंसिडेंस ऑफ कॉमन स्टैप जो पोटैटो का स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरिसिस में आपको पता कॉमन स्टैप जो डिजीज है उसमें उसके इंसिडेंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब चेंजिंग टाइम ऑफ सोइंग, अगर आप, मैंने आपको लाइफ स्टाइल भी बताया था, अगर आप टाइम चेंज कर देते हो सोइंग टाइम का, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रॉप को अर्ली क्रॉप अगर आप ले लो, लेट लेट ले लो, तो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वीट वगैरह का भी बताया था, तो वीट वगैरह का जैसे आप अगर आप वीट वगैरह का जो है वो पहले ले लेते हो, अगर आप अर्ली क्रॉप ले लेते हो, अर्ली क्रॉप लेने से क्या हो जाता है कि वीट रस्ट का जो वो टाइम है, इंसिडेंट है, वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कि पैथोजन इतना ज़्यादा एक पैथोजन को ना एक स्टेज चाहिए होती है प्लांट में, कि एक ससेप्टेबल स्टेज चाहिए होती है। अगर वो ससेप्टेबल स्टेज निकल जाती है प्लांट की, तो पैथोजन कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी का बताया था मैंने, अगर आप अर्ली क्रॉप लेते हो तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी के आने के चांसेस बहुत ही मतलब आता है, लेकिन प्लांट में आपको कोई ऐसे लार्ज अमाउंट पे अफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो ससेप्टेबल स्टेज तो निकल चुकी है, टाइम तो निकल चुका है। तो लाइक वाइज, ठीक है, पैथोजन ये एबल होता है कि इन्फेक्ट करना ससेप्टेबल प्लांट को अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, एक सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक है, वो भी ससेप्टेबल प्लांट्स उसको एक सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। अब अल्टरनेशन जो डेट सोइंग्स है वो हेल्प करता है अवॉइडेंस करना फेवरेबल कंडीशंस फॉर द पैथोजन। पैथोजन को जो फेवरेबल कंडीशंस है वही नहीं मिलता है अल्टरनेट डेट ऑफ सोइंग की वजह से, अल्टरनेशंस करते हैं अगर आप डेट ऑफ सोइंग में, तो उसकी वजह से, ठीक है, अवॉइड करते हैं आप एक फेवरेबल कंडीशन देना पैथोजन को। फॉर एग्जांपल राइस ब्लास्ट, तो जो राइस ब्लास्ट है वो अगर आप उसमें चेंज कर देते हो उनका प्लांटिंग सीजन को, ठीक है, फ्रॉम जून टू सितंबर और अक्टूबर तक अगर आप चेंज कर देते हो, तो यू कैन मैनेज द राइस ब्लास्ट वेरी इजीली। ओके, तो राइस ब्लास्ट जो डिजीज है आप बहुत इजी तरीके से इस डिजीज को मैनेज कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन, changing time of sowing, okay, so एक सेकंड होगा, ये डबल डबल हो गई सॉरी स्लाइड। हाँ, सीड रेट एंड प्लांट डिजीज डेंसिटी, तो सीड रेट एंड प्लांट डेंसिटी, तो सीड रेट और प्लांट डेंसिटी में क्या होता है कि जो क्लोज स्पेसिंग है राइजेस होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में। तो तो बेसिकली जो सीड रेट है, ठीक है, जो सीड रेट है प्लांट डेंसिटी, तो सीड रेट और प्लांट डेंसिटी भी आपको सीड रेट और प्लांट डेंसिटी से भी आप बहुत अफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर आप ना किसी एरिया में अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हो, ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स, नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग से क्या होता है कि इट विल हाई डेंसिटी प्लांटिंग से ये होता है, अगर एक प्लांट पे अगर पैथोजन का इन्फेस्टेशन है तो वो दूसरे प्लांट को स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम मिलता है, टेकन किया जाता है। इवन तो प्लांट को बहुत अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल जाता है कि पैथोजन को कि वो ग्रो कर सके, ठीक है। क्लोज स्पेसिंग, अगर स्पेसिंग हो रही है प्लांट में, प्लांट टू प्लांट क्लोज स्पेसिंग हो रही है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मिलती है वहाँ पे, फेवर होता है उस कोरिलेशन को, बहुत सारे पैथोजेनिक प्लांट पैथोजेनिक जो फंजाई है, क्योंकि क्लोज स्पेसिंग में क्या होता है कि अच्छा अच्छा खासा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे स्पेसिंग है 8 into 8 इंस्टेड ऑफ 7 into 7, आप स्पेसिंग ले लो 8 into 8 की, और 7 into 7 की जगह रिड्यूस करता है सिगटोगा जो डिजीज है बनाना में, ठीक है, बनाना में एक डिजीज आती है सिगटोगा फ्री स्पॉट जो होती है बनाना की। तो बनाना की ये डिजीज में क्या होता है कि अगर स्पेसिंग अगर आप लेते हो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग कम करते हो, 7 के 7 की, तो ये डिजीज आपको इजीली लार्ज अमाउंट में स्प्रेड होते हुए दिखेगी। लेकिन अब वही अगर आप स्पेसिंग लेते हो 8 into 8 की, ओके, तो क्या होता है कि बनाना में क्या होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिल जाता है और रिड्यूस करता है ह्यूमिडिटी को, क्योंकि एनवायरमेंट जो पैथोजन को एक एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट मिलता है सर्वाइवल करने के लिए, तो वो उसको नहीं मिलेगा।
और दूसरी बात है कि प्लांट टू प्लांट में भी एक अच्छा तरीके से वेंटिलेशन होगा कि एयर प्रॉपरली एयर वगैरह और प्रॉपरली मैनेजमेंट वगैरह हो पाएगा। तो जब प्रॉपरली मैनेजमेंट वगैरह होता है तो इससे क्या होता है कि प्रॉपरली मैनेजमेंट वगैरह अगर बहुत क्लोज स्पेसिंग होगी तो अच्छी तरीके से प्रॉपरली वेल मैनेजमेंट नहीं हो पाता है चीज़ों का। ठीक है, तो ये रीजन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी प्लांटिंग है चिलीज का लीड्स टू हाई इंसिडेंट ऑफ डैम्पिंग ऑफ इन नर्सरी। जो नर्सरी में जो डैम्पिंग ऑफ डिजीजेस आती है तो अगर जो बहुत ज्यादा आसपास जो प्लांटिंग करते हो चिलीज का, ठीक है, तो इससे हाई लेवल का इंसिडेंट हो जाता है, डैम्पिंग ऑफ हो जाता है नर्सरीज में। ओके, इरिगेशन और ड्रेनेज। तो इरिगेशन और ड्रेनेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको बताया था जो पैथोजन है ना, जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया रेन स्प्लैशेस वगैरह इरिगेशन वगैरह से ही ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इरिगेशन अगर लार्ज अमाउंट में और फ्रिक्वेंसी दे रहे हो, ठीक है, फ्लड इरिगेशन कर दे रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन के मेथड एक तो अमाउंट इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी किस अमाउंट में आप दे रहे हो इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी क्या है उस चीज की, और मेथड ऑफ इरिगेशन क्या है कि आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो इरिगेशन देने में। जैसे कि ना जो इरिगेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक फ्लड इरिगेशन होता है कि जैसे फ्लड इरिगेशन किस क्रॉप में से होते हैं, जो राइस क्रॉप है, राइस क्रॉप में क्या होता है फ्लड इरिगेशन होता है राइस क्रॉप में। तो राइस क्रॉप में जब फ्लड इरिगेशन होता है, और वैसे ही आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन दिया जाता है, ग्रासेस वगैरह को हम देते हैं जनरली स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह देते हैं। कई ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम स्प्रिंकलर इरिगेशन देते हैं, ड्रिप इरिगेशन दिया जाता है। तो ऐसे ड्रिप इरिगेशन इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा हेल्प मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा तरीके से ड्रिप इरिगेशन में मैनेजमेंट हो जाती है डिजीज का, कि आप मैनेज कर सकते हो डिजीज को मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है टू द जोन, ठीक है, एकदम जोन पे जो रूट जोन है, रूट जोन पे ही वाटर और इवन दो आप ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा सकते हैं एकदम रूट जोन पे, ठीक है, कि रूट को जितनी वाटर है वो रिक्वायर्ड हो रही है। अल्टीमेटली वाटर वेस्ट भी नहीं हो रहा है, और पैथोजन उसके थ्रू जो जो वाटर के थ्रू स्प्रेड होने वाले जो सर्टेन पैथोजन है जिसका डेसिमिनेशन होता है वाटर के थ्रू इरिगेशन के थ्रू, तो वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और जैसे इस तरीके से बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप्स के जो इरिगेशन है मेथड से इरिगेशन के मेथड वो हेल्पफुल, वो किस तरीके से मतलब ये डिसाइड करते हैं कि स्प्रेड वगैरह वाटर का भी ये बहुत एक हेल्पफुल एक रोल प्ले करता है। जैसे बहुत सारे पैथोजन है इंक्लूडिंग सुडोमोनास सोलैरिसेरम, जो सुडोमोनास सोलैरिसेरम है, xanthomonas campestris है, पैथोवर ओराइजी, कोलेप्ट्रम facultatum are readily disseminated through irrigation. So here this the pathogen basically majorly through बैक्टीरियल है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो बैक्टीरिया है ये इनका खुद का एक ऐसे स्पोर्स वगैरह ऐसा कुछ तो होता नहीं है, जैसे फंजाई का होता है कि स्पोर्स वगैरह आपको ऐसे उड़ते हुए मिलते हैं, मतलब एयर बाय एयर विंड की वजह से और चीज़ों की वजह से आप वो हेल्दी प्लांट्स में रोस्ट में आप इजीली चले गए। इनका वैसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनमें इरिगेशन जो वाटर इरिगेशन है ना ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है बेसिकली बैक्टीरिया में, कि बहुत सारे जो पैथोजेंस है इनमें। तो जैसे कि ये एग्जांपल जो सूडोमोनास और ज़ैंथोमोनास का बैक्टीरिया है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इसमें इरिगेशन, कि आप क्या इरिगेशन और किस तरीके से दे रहे हो। जैसे हाई सॉइल मॉइस्चर है ना, फेवर करता है रूट नॉट को। तो जो रूट नॉट है ना, रूट नॉट नेमाटोड मैंने आपको बताया था, रूट नॉट नेमाटोड मेलोडोवाइनी जो स्पीसीज है, तो वो क्या करती है, वो रूट नॉट नेमाटोड उससे कॉज होता है। तो अ, जो ये है जो रूट नॉट नेमाटोड है, तो अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है तो आपको इजीली रूट नॉट नेमाटोड दिखेगा। प्लस रूट में रूट रॉट होने लग जाएंगे, जैसे पीथियम, फाइटोप्थोरा, स्टेरोटीनियम, राइजोबियम, इन सब से क्या होने लग जाएगा, फाइमेटोट्राइकम, इन सब से क्या होने लग जाएगा, इन सब से मतलब जो इंसिडेंट है ना डिजीज का बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे आपका सॉइल में काफ़ी हाई लेवल पे मॉइस्चर है तो तो इनका डिजीज इनका जो
ऑकर है, इंसिडेंट्स है, तो ये पैथोजन में बहुत लार्ज अमाउंट में। और इवन दो आपको मैंने बताया था जो निमैटोड है वो कैसा है, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और इवन तो वो सॉइल में सर्वाइव करता है, तो सॉइल में निमैटोड को सर्वाइव करने के लिए जो ये है मॉइस्चर है, तो उनको काफी हाई मॉइस्चर चाहिए होता है सॉइल में सर्वाइव करने के लिए निमैटोड्स। ठीक है, तो ये जितने भी जो इंसिडेंट्स है ये ऑकर होते हैं इसके थ्रू, इसके ये जो पैथोजेंस वगैरह है, तो इनके थ्रू ये डिजीजेस वगैरह ऑकर होता है। तो लाइक वाइज इस तरीके से हमें आज हमने जो डिफरेंट डिफरेंट जो पैथोजेंस हैं उनका किस तरीके से इंसिडेंट्स वगैरह होता है प्लांट में, तो ये हमने देखा। आज हमने कि पैथोजन का इंसिडेंट्स वगैरह के बारे में हमने देखा कि जो पैथोजन है ये सॉइल में अगर आप क्वारंटाइन के थ्रू भी किस तरीके से हो सकता है, इरेडिकेशन के थ्रू किस तरीके से हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप लॉगिंग वगैरह टाइप्स देखा हमने कि इरिगेशंस वगैरह टाइप का सीडरेट, प्लांटिंग टाइप, सोइंग प्लांटिंग टाइप अगर आप डिफरेंट करते हो। ठीक है, कि आप ना किस तरीके से अपने क्रॉप को एक्चुअली बेसिकली प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस ओवरऑल। ठीक है, कि आपका प्रोटेक्शन आप सॉइल में किस तरीके से आप अपने पैथोजन को उनकी एंट्री उनका सब कुछ आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर हियर। सो वी हैव टुडे what we learned from today's this lecture, that is the measures which we will take to stop this spread of these pathogens to entry in our country from the foreign countries. Okay, so this kind of things we have basically go through in our in this lecture. So everything was like whatever I told you with examples, that is the more important and most important things. So you should have to be go through it. Okay, so next time we will see the next lecture. Here this lecture is completed. So thank you so much. सॉरी हाँ, वाइंड अप करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि ये जो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, ये वाला ये चार्ट है ना, बेसिकली ये वाला चार्ट ईयर के साथ इवन दो कि कौन सी कंट्री से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस के पहले। ठीक है, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन कौन से डिजीजेस आए हैं हमारे यहाँ इंडिया में, और प्लान क्वारंटाइन के मतलब पहले भी और बाद में भी कौन कौन से डिजीज एनफोर्स हुए हैं। ये आप बेसिकली ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इससे गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। ठीक है, और बस ये वाला चार्ट का आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, और इरेडिकेशंस वगैरह के पॉइंट्स भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इरेडिकेशंस वगैरह, और जो भी मैंने अभी अभी आपको बीच में जितने भी एग्जांपल्स बताए हैं ना, जितने भी एग्जांपल्स हैं जो बहुत फेमस फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे रस्ट हो गया और वाट हो गया, वॉट हो गया, रस्ट हो गया, और ये जो डिजीजेस मैंने बनाना के डिजीजेस बताए, मोजैक्स हो गया, वायरसेस वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें ना आप एक बार इनसे ना गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो लाइकवाइज, और हाँ यहाँ पे एक स्लाइड वो हुई थी, दो स्लाइड थी, उसे उसे इग्नोर मार दीजिएगा। लाइकवाइज ये तो हो गया। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम के बारे में, डिफरेंस पूछा था वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम के। बोथ आर दोनों ही लाइक जो काफी मतलब सॉइल बॉर्न्स का कंसीडर ही करते हैं, बट बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड हियर कि जो वर्टिसिलियम्स है ना, तो जो वर्टिसिलियम है वो कॉज कर मतलब वो कुल क्लाइमेट जो होता है रीजन है उसको उसमें ऑकर होता है, और जो फ्यूजेरियम है, तो
फ्यूजेरियम को वार्म रीजन चाहिए होता है, फ्यूजेरियम वार्म रीजन में ही बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो सर्वाइवल है और स्प्रेड है फ्यूजेरियम का, तो वार्म रीजन में होता है, और वर्टिसिलियम का होता है कूलर रीजन में। ठीक है, ये जो दोनों चीजें हैं ये कंफ्यूज मत होइएगा, वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम में, और दोनों ही बेसिकली सॉइल मतलब आपको सॉइल में अगर आप अमेंडमेंट करते हो तो आपको इनका काफी मतलब आपको इंसिडेंट्स आप इनका रिड्यूस कर लोगे, अच्छे अमाउंट में आपका इसे मैनेज कर पाओगे इंसिडेंट्स को, इन पैथोजन को मैनेज कर पाओगे, इंसिडेंट्स को आप रिड्यूस कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच।